अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान जिसने अपने ही ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाकर दिल्ली का तख्त हासिल किया। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं, यही अलाउद्दीन खिलजी आगे चलकर ऐसा शासक बना जिसने मंगोलों जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना किया, अपने सेना को बेहद मजबूत बनाया और दिल्ली बाजार में बिकने वाले चीजों के कीमत तक नियंत्रण कर दिया। उसने गुजरात से लेकर राजस्थान और दक्षिण भारत तक अपनी सल्तनत का प्रभाव बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है, आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा की हत्या क्यों करवाई? वह दिल्ली के सिंहासन तक कैसे पहुंचा? उसने मंगोलों को कैसे रोका? आखिर उसकी मौत के बाद इतनी बड़ी सल्तनत का क्या हुआ? अब जरा उस दौर में चलते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह दौर। यह कहानी है 13वीं सदी के आखिर की। उस समय दिल्ली सल्तनत लगातार राजनीतिक संघर्ष से गुजर रहे थे। शासक बदल रहे थे, अमीर के बीच सत्ता के संघर्ष चल रहा था। दूसरी तरफ मध्य एशिया से आने वाले मंगोलों का खतरा लगातार बना हुआ था। इसी दौर में खिलजी वंश सत्ता में आया। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। जलालुद्दीन उम्र में काफी बड़ा था और स्वभाव से अपने पूर्ववर्ती कुछ शासकों की तुलना में अपेक्षाकृत नरम माना जाता है। लेकिन उसके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी बहुत बड़ा सपना थी। इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का भतीजा था और बाद में उसकी बेटी से विवाह होने के बाद दामाद भी बन गया। यानी जलालुद्दीन उसके लिए चाचा भी था और ससुर भी। लेकिन आगे चलकर यही रिश्ता सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई में बदल गई। अलाउद्दीन ने धीरे धीरे प्रशासन और सेना में अपनी स्थिति मजबूत की। उसने कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक अधिकारी बनने रहने का इच्छा नहीं थी। वह ज्यादा ताकत चाहता था। फिर उसे एक ऐसा अवसर मिली जिसमें उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अलाउद्दीन ने देवगिरी उस समय यादव शासकों रामचंद्र के अधीन था। अलाउद्दीन की सेना ने वह हमला किया और उसे बड़ी मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। यह धन उसके लिए सिर्फ दौलत नहीं थी, यह उसके राजनीतिक भविष्य के पूंजी बनने वाला था। अब उसके पास पैसा था, सैनिक थे और सत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षा भी। देवगिरी से लौटने के बाद अलाउद्दीन ने एक बेहद जोखिम भरा फैसला किया। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन से मिलने की योजना बनाई। जलालुद्दीन को शायद यह उम्मीद थी कि उसका भतीजा उससे प्रति वफादार है, लेकिन अलाउद्दीन के मन में कुछ और चल रहा था। 1296 में दोनों मुलाकात हुई और इसी मुलाकात के दौरान जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन ने अपने चाचा और ससुर को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद उसने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाया। उसके पास देवगिरी से प्राप्त धन था और उसके साथ बड़ी संख्या में सैनिक भी थे। उसने इसी ताकत के दम पर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। जिस रिश्ते में कभी चाचा और भतीजा का प्यार था, वही रिश्ता सत्ता की लड़ाई में बदल चुका था। लेकिन सुल्तान बनना आसान था, सल्तनत चलाना मुश्किल। अलाउद्दीन अब दिल्ली के सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन उसके सामने समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। दरबार में अमीरों में असंतोष था, कई जंग विद्रोह का खतरा था और सबसे बड़ा बाहरी खतरा था मंगोल इस समय एशिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों में से एक थे। वे पहले भी भारतीय सीमा तक पहुंच चुकी थी और मंगोल दिल्ली पर कब्जा कर लेते पूरी सल्तनत का
अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। अलाउद्दीन ने इस खतरे को गंभीरता से लिया, अपनी सेना का विस्तार किया, सैनिकों की संख्या बढ़ाई, घोड़े की जांच और पहचान के लिए व्यवस्था मजबूत की गई, सैनिकों का रिकॉर्ड रखने पर जोर दिया गया और दिल्ली की सुरक्षा के लिए किलेबंदी भी मजबूत की गई। मंगोलों का खतरा। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार भारत की ओर अभियान किए। इनमें से कुछ आक्रमण इतने गंभीर थे कि दिल्ली के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो सकता था, लेकिन अलाउद्दीन ने अपनी सेना को लगातार मजबूत रखा। उसके सेनापति ने मंगोलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। 1303 में मंगोल दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली पर गंभीर दबाव पड़ा। के बाद अलाउद्दीन ने राजधानी की सुरक्षा और सेना को और मजबूत किया। आने वाले वर्षों में मंगोल के खिलाफ सल्तनत का सैन्य प्रतिक्रिया और प्रभावी हुई। यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन को मंगोलों के खिलाफ दिल्ली सल्तनत की मजबूत प्रतिरोध क्षमता के लिए याद किया जाता है। बाजार की कीमतों पर सुल्तान का नियंत्रण। अलाउद्दीन की एक ऐसी नीति की बात करते थे जिसके इतिहासकारों और आम लोगों को दोनों का ध्यान खींचा। बाजार नियंत्रण। सोचिए, एक ऐसा सुल्तान कोशिश कर रहा था कि बाजार में अनाज की कितनों में बिकेगा, कपड़े की कीमत क्या होगी, घोड़े के दाम कितना होगा और व्यापारियों की किस तरह व्यापार करना होगा। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? इसका एक बड़ा कारण था विशाल सेना। अलाउद्दीन को बड़ी संख्या में सैनिक रखने थे। अगर बाजार में चीजों की कीमत बहुत ज्यादा होती तो सैनिकों को ज्यादा वेतन देना पड़ता। इससे सरकारी खजानों पर भारी दबाव पड़ता। इसलिए उसने बाजार की कीमतों को नियंत्रण करने की कोशिश की। व्यापारों की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्ति किए गए। अनाज की आपूर्ति पर ध्यान दिया गया और जमाखोरी तथा काला बाजारी जैसी गतिविधियों पर सख्ती की गई। यह व्यवस्था इसकी शासन प्रणालियों की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक बन गई। अमीरों पर भी लगाम। अलाउद्दीन को सिर्फ बाहरी दुश्मनों से खतरा नहीं था, उसे अपने ही अमीरों से भी डर था। मध्यकालीन सल्तनत में शक्तिशाली अमीर अगर एकजुट हो जाए तो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। इसलिए अलाउद्दीन ने अमीरों की शक्ति को नियंत्रण करने की कोशिश की। उसने खुफिया व्यवस्था का मजबूत किया, अधिकारियों पर निगरानी रखी गई और विद्रोह की संभावना को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए। अलाउद्दीन का शासन धीरे धीरे केंद्रीकृत और सख्त शासन व्यवस्था में बदल गया। गुजरात पर हमला। अब अलाउद्दीन की नजर सल्तनत के विस्तार पर भी थी। 1299 में उसकी सेना ने गुजरात की ओर अभियान किया। गुजरात उस समय व्यापार और धन संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अलाउद्दीन की सेना ने वहां बड़ी मात्रा में धन और संसाधन प्राप्त किए। इसी अभियान से जुड़े घटनाओं में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, मालिक काफूर। आगे चलकर मालिक काफूर अलाउद्दीन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेनापति में से एक बना और फिर उसकी सेनाओं उत्तर भारत से निकलकर दक्षिण भारत तक पहुंची। अलाउद्दीन इतने शक्तिशाली कैसे बने? अब तक तस्वीर साफ हो चुकी थी। एक तरफ मजबूत सेना, दूसरी तरफ बाजार पर नियंत्रण और तीसरी तरफ अमीरों पर शक्ति, चौथी तरफ लगातार सैन्य अभियान। इन सभी ने अलाउद्दीन को अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में शामिल कर दिया। लेकिन हर ताकत के एक कीमत भी आती है। अलाउद्दीन का शासन बेहद कठोर था। इसके शासन में विद्रोह को सख्ती से दबाया जाता था। आखिरी दिन किन समय किसी के लिए नहीं रुकता। अपने शासन के अंतिम वर्षों
अलाउद्दीन की तबीयत खराब रहने लगी। दरबार के अंदर सत्ता का संघर्ष बढ़ने लगा। मालिक काफूर की शक्ति भी बढ़ गई और आखिरकार 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई।